गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम साइको का पार्ट जो कल टीजीटी पेपर में आया हुआ था उसको सोल्व करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास साइकोलॉजी के लिए। देखो कल ये पेपर जो आपका टीजीटी का हुआ है एस्टेट टीजीटी, उसमें आया हुआ था कि किशोर बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह कौन सा है। आपके पास 4 समूह दिए गए हैं, तो इनमें से सबसे उपयुक्त समूह कौन सा है किशोर बालक और बालिकाओं के संदर्भ में। देखो भाई, समायोजन सुसमायोजन का ये दोनों टॉपिक होने से आपका, क्योंकि किशोर में समायोजन तो होता ही नहीं, कुसमायोजन होता है, तो समायोजन का ही भी कैंसिल हो जाता है और ये सुसमायोजन का भी कैंसिल हो जाता है। तो इन दोनों में से बचा, तो भी इनमें से राइट आपका अमूर्त चिंतन, तार्किकता और निर्णय शक्ति। वैसे निर्णय शक्ति थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अमूर्त चिंतन, तार्किकता दोनों ही सही हैं, इसलिए निर्णय शक्ति तीनों सही होने से आपका सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग किए थे। तो बिल्ली का आया हुआ है, तो बिल्ली पर थोर्नडाइक महोदय ने प्रयोग किए थे और पावलोव ने कुत्ते पर किए थे, और स्किनर की बात करें तो कबूतर और चूहे पर किए थे। तो बिल्ली का क्या आंसर आएगा, थोर्नडाइक महोदय। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता बड़ी भूमिका निभाती है, यानी अनुवांशिकता का सबसे ज़्यादा भूमिका इन चारों में से किस में होती है। तो शारीरिक विकास हमारा किसके कारण होता है, अनुवांशिकता के कारण ही होता है, यानी कि शारीरिक विकास में अनुवांशिकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि भी पर्सनैलिटी को मापने के 2 प्रकार की विधियाँ हमारे पास है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। यहाँ पर प्रक्षेपी पूछी गई है, जिसको इस बात का पता होगा कि भी साहचर्य तकनीकी, रचना तकनीकी और पूर्ति तकनीकी तीनों एक कैटेगरी में आती हैं, तो उसका अपने आप ठीक हो जाएगा जीवन इतिहास, यानी कि केस स्टडी मेथड। थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि अधिगम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो स्टूडेंट्स, अंतर्दृष्टि अधिगम पद्धति के प्रतिपादक इन चारों में से कोहलर थे। देखो कोहलर, कोफका और ये वर्दीमर, ये तीनों ही कोहलर, कोफका, वर्दीमर, इनका नाम आते ही आपको अंतर्दृष्टि अधिगम पद्धति के साथ जाना है, वही यहाँ पर पूछा गया है, तो उसका सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, तो ये कथन किस अधिगम सिद्धांत से संबंध रखता है। तो ये आपका क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत से रखता है, या आपका प्रबंध हो सकता है इसका, थर्ड इसका गलत है। नेक्स्ट है, विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु दिखाई जा सकती है, ये अभिव्यक्ति किसकी है। तो ब्रूनर की है स्टूडेंट्स, पियाजे की नहीं है। नेक्स्ट है, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा भी, ओसबोर्न महोदय के द्वारा। किसके द्वारा, ओसबोर्न महोदय के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र में जो पठार होता है वो क्या इंगित करता है। तो सीखने के वक्र में पठार रुचि की हानि या कमी, रुचि की हानि या कमी को इंडिकेट करता है, फोर्थ इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक पारंपरिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी, तो उसने बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। तो ये उदाहरण किसका है भाई, इनमें से ये युक्ति लगाई, यानी कि युक्तिकरण का है। क्या है, युक्तिकरण इसका राइट आंसर है, प्रक्षेपण नहीं है, सेकंड युक्तिकरण। सेकंड, फिर अगला क्वेश्चन, अगला आपका संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसकी देन है। तो भी संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसकी है,
पावलो महोदय की। किसकी स्टूडेंट्स? पावलो महोदय की है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें, जिसको दिखता ही नहीं तो छोटे अक्षरों की पुस्तकों का क्या मतलब उनके लिए होगा? तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें। नेक्स्ट है सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय क्या है? सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय, तो सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय स्टूडेंट्स विशेष अपराधी बालकों के लिए, विशेष अपराधी बालकों के लिए सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? तो स्पीयरमैन ने भाई द्विकारक सिद्धांत दिया था, एस और पी यानी कि द्विकारक सिद्धांत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टोलमैन के सिद्धांत का संबंध इनमें से किसका है? तो भी देखो कैथेक्सन्स और टोपोलॉजी का तो है नहीं, इनमें से ज़्यादा आपका विकास की अवस्थाओं से है या ऊर्जा शक्ति से भी इसका हो सकता है। टोलमैन के सिद्धांत का संबंध ऊर्जा शक्ति से या विकास की अवस्थाओं से। नेक्स्ट है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता मानी गई है। तो भी इनमें से मैस्लो ने आत्म सिद्धि का, अगर मैस्लो की बात करते हैं तो मैस्लो महोदय ने आत्म सिद्धि के सिद्धांत के बारे में बताया था। नेक्स्ट है एग्राफिया, एग्राफिया रोग किसा है भाई? तो एग्राफिया रोग, इसमें रोगी में अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि रोगी अपने ही विचारों को लिखकर प्रकट करने में असमर्थ होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोहोलर महोदय ने सिद्ध किया कि अधिगम जो होता है वो उद्दीपन एवं प्रतिक्रियाओं का संबंध होता है स्टूडेंट्स। किसका? उद्दीपन अनुक्रियाओं का संबंध होता है। नेक्स्ट है सावेंगिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो सावेंगिक बुद्धि का संप्रत्यय जॉन मेयर एवं पीटर सेलोवे के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स, जॉन मेयर एवं पीटर सेलोवे के द्वारा। नेक्स्ट डैश के अलावा इनमें से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। देखो भाई कोहलबर्ग के रूढ़िगत भी है, प्राक रूढ़िगत भी है, पश्चात रूढ़िगत भी है। तो बची कौन सी भाई? स्वेदिगामक। तो स्वेदिगामक इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में होता है। तो प्रस्तुत कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंध रखता है भाई? तो बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में जाएगा, तो विकास की दिशा का सिद्धांत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सीखना या अधिगम के संबंध में कौन सा उपकथन नहीं है? देखो भाई सीखना एक सारंभ प्रक्रिया बिल्कुल सही होती है, सीखना समायोजन में सहायक है ये भी सही है, सीखना एक स्थिति दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किया ये भी सही, लेकिन नहीं पूछा हुआ है तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन करता है बट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आपका सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सृजन करने के लिए इन चारों में से भी क्या करना चाहिए? देखो तीन तो आपके वैसे कट जाते हैं कि विशिष्ट बालकों से दूर रखना चाहिए, भी नहीं हो सकता। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से इन समझेंगे, इन भी नहीं समझना चाहिए। उनको नीचा दिखाना है तो नीचा भी दिखाना चाहिए। तो बच्चा आपका एक ही विशिष्ट बालकों के अधिगम एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए, उनको अलगाव भी नहीं करना चाहिए और उनको हीन भी नहीं समझना चाहिए, उनको नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो मूर्त आपकी 7 से 11 ही है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर, और स्वेदी उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त और फिर आपका क्या आएगा? अमूर्त आएगा। तो अमूर्त होने से आपका क्या बनेगा भी यहाँ पर 7 से 11।
नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक से तात्पर्य है। व्यापक माने सभी दृष्टियों का इसका मूल्यांकन होना चाहिए भाई। तो भी यहाँ पर दो तो आपके कट ही जाते, केवल गृह कार्य का शैक्षिक का तो कट ही गए। सभी विषयों के मूल्यांकन और शैक्षिक शैक्षिक, तो इनमें से राइट आपका होगा शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्र के विकास के मूल्यांकन से। तो फोर्थ इसका राइट आंसर होना चाहिए भाई। नेक्स्ट है आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कथन की पुष्टि सीखने के लिए किस नियम से होती है भाई। तो भी अगर हम किसी को ज्ञान देने के लिए मतलब बिठा सकते हैं, उसको बाध्य नहीं कर सकते, तो ये आपका तत्परता का नियम होगा। जैसे घोड़े को भैंस को जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते, उसको दिखा सकते हैं लेकिन उसको ज़बरदस्ती पिला नहीं सकते, तो वो एक बच्चे का काम है। कक्षा में आप बिठा सकते हैं, उसको ज़बरदस्ती ज्ञान उसके अंदर ठूस नहीं सकते, तो इसलिए आपका यहाँ पर तत्पर कर सकते हो उसको, तत्परता का नियम ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई इनमें से कौन सी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है। तो वो आपकी भी अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई इनमें से किससे मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग में मेल नहीं खाती। तो देखो भी आत्महीनता श्रेष्ठता की भावना। नेक्स्ट है इनमें से कौन मॉडलिंग संप्रदाय से संबंधित हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा साहब, इनमें से अल्बर्ट बंडूरा साहब ही मॉडलिंग संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और लास्ट आपका एक 6 साल की बालिका की मानसिक आयु 7.5 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, MA/CA × MA100, तो इसलिए इसका 125 राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स ये 30 क्वेश्चन आपके थे, इन सब का सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।